अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो अज़ीज़ हैं, इनका नाम मैं बता दूं, ये क़ारी मंजूर साहिब हैं। ये अली नगर शहदोरा जो उत्तराखंड में एक गाँव है, यहाँ पर इमामत करते हैं माशाअल्लाह। और काफ़ी वक्त से जो है इमामत के काम को अंजाम दे रहे हैं। आज इनसे भी क़ारी साहब से भी कुछ जो है बड़े बड़े सवाल होने वाले हैं इंशाअल्लाह, और देखते हैं क़ारी साहब क्या जवाब देते हैं। आप वीडियो पर आखिर तक ज़रूर बने रहें। हो सकता है अगली बार में आपकी बारी हो, आपसे हम सवाल करें, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व क़ारी बरकातुहू। साहब इजाज़त हो तो हम सवाल करें कुछ? जी जी बिल्कुल है। अच्छा क़ारी साहब ये बताइए कि कुछ लोग हमने देखा है कि मसनूई मज़ार बना लेते हैं, मसनूई कब्रें बनाते हैं, और फिर उन पर जो है चादरें चढ़ना शुरू हो जाती हैं, और पता ये चलता है 10-10 20-20 चादरें एक-एक दिन में चढ़ती हैं, और उसके बाद मज़ार की चादरें उतरकर फिर दुकान में आती हैं, और फिर जो है फिर मज़ार पे चली जाती हैं। तो इस तरह मसनूई जो है कब्र बनाना कैसा है? देखिए हज़रत, बड़ी अच्छी आपने सवाल किया है जी और इसकी आज के दौर में ज़रूरत भी है। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जैसा कि किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं उनके ज़रिए से, कि मसनूई कब्र जिनकी कोई तहकीक नहीं है, लोगों ने ऐसे ही कमाई के अड्डे बना लिए हैं। इस तरह की कब्रों पर जाना मकसद ज़ियारत की गरज से या चादर चढ़ाने की नीयत से, ये सब का सब नाजायज़ व हराम है, और ऐसा शख्स करने वाले पर अल्लाह की लानत और फिटकार है। बिल्कुल, क़ारी साहब ने सही बयान फरमाया कि ऐसे लोग जो मसनूई कब्र बनाते हैं और फिर जो है धंधा शुरू हो जाता है, तो ऐसी कब्रों पर जो है औरतें भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, माँ और बहनें हमारी बहुत ज़्यादा जो है जाती हैं, और उर्स भी होता है। तो ऐसे उर्स में जाने के लिए क्या औरतें जा सकती हैं हज़रत? देखिए, औरतों का जाना तो बिना शक व शुबा हराम है किसी भी मज़ार पे। जी और रही ये मसनूई मज़ार, तो इनके लिए तो मर्दों तक का जाना नाजायज़ व हराम है, और उन पर अल्लाह की लानत है। बिल्कुल, क़ारी साहब ने सही फरमाया कि जो ऐसे मज़ार हैं जिनमें कुछ नहीं है, मतलब वो खाली मसनूई मज़ार बना दिया, और जो कमाई के एक धंधे बने बने हुए हैं। अच्छा, जो अल्लाह के वली की कब्र है, तो उस पे भी हमने ये देखा है कि लोग बार बार चादर चढ़ाते हैं, और इतनी चादरों की तय लग जाती है। तो क़ारी साहब ये बताइए कि कितनी चादरें चढ़नी चाहिए? देखिए, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान सुन्नियों के तो बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। सारे उलमा, बड़े बड़े अल्लामा उन्हें फ़ॉलो करते हैं, मानते हैं। उन्हीं की फ़तावा रज़विया में ये हवाला है कि किसी अल्लाह हवाले की कोई नेक मुत्तकी परहेज़गार दुनिया से चला गया, तो उसकी कब्र को पर एक चादर इज़्ज़त व एहतराम की नीयत से डालना जायज़ है। इसके अलावा बार बार ढेर लगाना ये कहीं से कहीं इजाज़त नहीं है। बिल्कुल, माशाल्लाह सही फरमाया हमारे क़ारी साहब ने कि बस एक चादर पड़ी रहे, जब वो खस्ता हाल हो जाए उसके बाद आप दूसरी चादर चढ़ा सकते हैं। आज के दौर में ये बहुत पाया जाता है, देखा जाता है कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर मन्नत मांगती हैं और चादर जो है चढ़ाती हैं, या मज़ारों पर जाती हैं। हालांकि मज़ार पर औरत का जाना जायज़ ही नहीं है। कहीं मज़ार हो या कलियर अजमेर हो, ऐसे मज़ारों पर औरतों का जाना हालांकि जायज़ नहीं है। अगर वो चाहती हैं कि कुछ नेक काम करें, तो वो अपने घर में नमाजों की पाबंदी करें। क़ारी साहब जी, बिना शक व शुबा औरतों का जाना मज़ार पे नाजायज़ है, हराम है, और उनके लिए बेहतर यह है कि अपने खाविंद की, अपने शौहर की खिदमत करें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अच्छी तरीके के साथ तालीम और तरबियत करें, पर्दे में रहें। ये बेहतर ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को अल्लाह भी पसंद फरमाता है, और रसूलुल्लाह भी और औलिया अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात फरमाई क़ारी साहब ने कि ऐसे जो ख़वातीन हैं, जो हमारी माँ और बहनें हैं, जो मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, तावीज़ गंडे के चक्कर में पड़ी रहती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते क़ारी साहब, तो वो अक्सर जो है वो मज़ारों के चक्कर, मुजावरों के चक्कर लगाती रहती हैं, और मियाँओं से तावीज़ पे तावीज़, तावीज़ पे तावीज़ लाती रहती हैं, और कीले वग़ैरह तमाम चीज़ें। तो अगर कोई ऐसी परेशानी पेश आए कि औलाद किसी की नहीं हो रही है, तो ऐसी औरतों को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी औरतों को बिना शक व शुबा नमाज़ें पढ़ना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के वलियों के वसीले से अल्लाह ताला
اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. ان کی دعاؤں کے وسیلے سے اولادیں بھی ہوئی ہیں. غوث اعظم کی زندگی پڑھیے, غریب نواز کی پڑھیے, بزرگان دین کی پڑھیے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بچے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. کہ خالی اسی پر نیت کر لینا کہ صاحب بغیر نماز کے مزارات وغیرہ پر جا کر ہی پڑے رہنا, تو یقیناً یہ سب کا سب آج کی تاریخ میں من بہلانے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بالکل جیسا کہ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ جو عورتیں مزاروں پہ زیادہ جاتی ہیں, میاؤں کے پاس تعویذ پہ تعویذ لاتی جاتی ہے, میاؤں کے پہ چکر در پہ لگائی جاتی ہیں اور اپنے خاوندوں کے پیسوں کو خراب کرتی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں, شوہر کی خدمت گزار بن کر کے رہیں تو انشاءاللہ, اور صبر کریں. کوئی مصیبت آئے, اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس پہ صبر کریں انشاءاللہ. اس صبر کا جو پھل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا. آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے لوگ کلیر جاتے ہیں, اجمیر جاتے ہیں, حالانکہ غلط بات نہیں ہے. کلیر جائیں, اجمیر جائیں یا بریلی شریف جائیں, کسی بھی اللہ کے ولی کی درگاہ پہ جائیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے قاری صاحب جب کوئی اجمیر جائے اگر شرابی تھا تو وہ شراب چھوڑ کر آئے اور نمازی بن جائے. بنا شک و شبہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا جو صحیح رزلٹ ہے, ایک انسان گناہ گار تھا, وہاں سے جب آیا نمازی بن گیا, بے شرع تھا باشرع بن گیا, جھوٹ بولتا تھا سچ بولنے لگا, سود لیتا تھا اس نے چھوڑ دیا, زنا کرتا تھا اس نے وہ گناہ سے توبہ کر لی. بڑے بڑے گناہوں سے ولیوں کی دربار میں جا کر جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کا جانا بھی قبول, اور اس کی زندگی کا جو مقصد ہے صحیح راستے پر چلنا وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. بالکل قاری صاحب نے جیسے بیان فرمایا کہ آپ مزار پہ جا رہے ہیں, آپ کے قریب میں مسجد ہے, پڑوس میں مسجد ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مزار پہ جا رہے ہیں, کسی کی ولی کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے ہیں, اگر جواری ہیں تو جوا چھوڑ دیں, شرابی ہیں تو شراب پینا چھوڑ دیں, زانی ہیں تو زنا کرنا چھوڑ دیں, تاش بازی کرتے ہیں تو تاش جو ہے کھیلنا چھوڑ دیں, کبوتر بازی ہے تو کبوتر جو ہے لڑانا چھوڑ دیں, اور اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں آپ تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں. تب آپ جو ہے کسی مزار پر جائیں گے تو آپ کی حاضری قبول ہوگی, اور مزار پر جانا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. بالکل قاری صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے جو دوستوں کو آپ نے باتیں بتائی ہیں, ہم امید کرتے ہیں آپ اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں, اور تمام دوستوں کو عزیزوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں, پہنچائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اس ویڈیو کے ذریعے کسی ایک بات پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا اور ہم بھی ثواب کے حقدار بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.